अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे एक दोस्त फरमाते हैं कि उनकी पहली मोहब्बत सिर्फ 10 मिनट की थी क्योंकि लड़की अगले स्टॉप पर बस से नीचे उतर गई थी। लेकिन दोस्तों, आज से तकरीबन 20 बरस पहले गांव देहात में मोहब्बत करने के अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होते थे। मेरे अबू जान कहते थे, हम छोटे थे तो बगैर बनेरों वाली कच्ची छतों पर चढ़कर पतंगे लूटने के इंतज़ार में नंगे पांव खड़े रहते। लेकिन मोहल्ले में जवानी में कदम रखने वाले सच्चे आशिक अपनी अकाबी नज़रों के रडार में आने वाली लड़कियों को प्लास्टिक के फ्रेम वाले शीशे से लश्कारे मारते रहते। लड़कियां भी ऐसी समझदार होती कि हाथ वाले नलके के साथ बैठकर सारा दिन सिर्फ 2 सूट ही धोती रहती। ये 2 सूट बार बार छत के बनेरे पर डालती, सूख जाते तो दोबारा धोती और दोबारा छत पर आ जाती। कच्ची छतों पर होने वाली ये खामोश मोहब्बत पक्की डोर की तरह साल हा साल चलती। जून जुलाई की गर्मी में कपड़े 3 मिनट में सूख जाते, लेकिन छन्नों के कपड़े सारा दिन ना सूखते और कुछ पढ़े लिखे आशिक हाई स्कूल से वापसी पर हाथ में इंग्लिश ग्रामर की किताब लिए सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त छत पर टहलते रहते। ये अलग बात है कि ये फेल इंग्लिश में ही होते और ये कहते सुनाई देते, मेहनत तो बड़ी की थी लेकिन पेपर ही मुश्किल था। अम्मी जान भी साथ में ही गवाही देती, हाँ मुंडे ने तो कभी भी हाथ विचों किताब नहीं सी छड़ी। असल कहानी छन्नों को पता होती या बूटे को। बहार का मौसम पतंगे उड़ाने का मौसम होता था, लेकिन मखसूस आशिकों की पतंगें सिर्फ उसी छत पर मंडलाती रहती जहां कोई महबूबा सरसों का तेल लगवाने और जुएं निकलवाने के बाद चोटियां बना रही होती। किसी की फरमाइश पर काला जोड़ा पहनना कोई नई बात नहीं, बल्कि ऐसी तरह तरह की फरमाइशें उस वक्त भी की जाती थी। उस वक्त के मशहूर गिफ्ट ये होते थे कि छन्नो रुमाल पर अपने हाथ से कढ़ाई करती और किसी न किसी तरीके से बूटे तक पहुंचा देती। मोहम्मद बूटा भी जवाब में कहीं ना कहीं से रंग बिरंगे धागों वाले परांदे का बंदोबस्त करता और एक प्लास्टिक के शापर में पैक करके गली में उस वक्त नीचे गिरा देता जब छन्नों ने गली में से गुजरना होता। छन्नो सिलाई कढ़ाई की ज़्यादा माहिर होती तो मोतियों वाला नाड़ा भी गिफ्ट के तौर पर मिलता। अब रवायतें तब्दील होती जा रही हैं। अब छन्नो सिर्फ पेप्सी, बर्गर और इजी लोड पर ही गुजारा करती है, जबकि मोहम्मद बूटा यू फोन के पैकेजेस करा करा के थक मर जाता है। और फरमाइशों से याद आया कि फर्स्ट ईयर में मेरे साथ एक बट लड़का भी पढ़ता था। देखने में तो बहुत खूबसूरत था और रंगत भी गोरी चिट्टी थी, लेकिन वो चेन स्मोकर था। पीरियड ख़त्म हुआ नहीं और उसने बाहर जाकर सिगरेट शुरू किया नहीं। एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि बट यारा, अभी तो फर्स्ट ईयर है, तुम इतने ज़्यादा सिगरेट क्यों पीते हो? कहने लगा, यार इम्तियाज़, मेरी गली की एक लड़की मुझे कहती थी कि तुम सिगरेट पीते बहुत अच्छे लगते हो। वो जब भी छत पर आती तो मैं सीढ़ियों को कुंडी लगाकर छत पर सिगरेट पीता रहता। उसको तो अब किसी और से मोहब्बत हो गई है, लेकिन मेरे ये सिगरेट नहीं छूट रहे। पहले इन मखसूस आशिकों की हर अदा मुनफरिद थी। स्कूल की छुट्टी के बाद हर वक्त इस ताड़ में रहते कि कब आंखें 4 या 8 हों तो वो फ़ौरन से पहले अपने हाथों से किताबें नीचे गिराएं या फिर लड़की को देकर जानबूझकर रास्ते में पड़ी किसी चीज़ से टकरा जाएं। मकसद सिर्फ ये होता कि काश प्लास्टिक की चप्पल वाली किसी जेम्स बॉन्ड गर्ल की नज़र उन पर पड़ जाए। अगर नकाब के पीछे किसी की दबी दबी सी हंसी निकल जाती तो ये कामयाब मोहब्बत की पहली निशानी थी। लड़कियों के मोहब्बत के अंदाज भी अजीबो गरीब होते थे। छन्नो जब भी बूटे को देखती या तो गोद में उठाए हुए चाची सुगरा के बच्चे को चूमना शुरू कर देती या फिर उसे हवा में उछाल कर गले लगा लेती। गांव का जो लड़का थोड़ा पढ़ लिख जाता वो उन तमाम लड़कों के मोहब्बतनामे या लव लेटर लिखता जो बेचारे ना खुद पढ़ सकते थे और ना लिख सकते थे। लड़कियों ने भी अपनी मखसूस कातब रखी होती थी। उन आशिकों का फ़ायदा सबसे ज़्यादा उन्हीं लव लेटर लिखने वालों को होता था। जब चाहते पूरी की पूरी गेम उलट कर रख देते थे। सबसे ज़्यादा रिस्की और मुश्किल काम लव लेटर का मतलूबा हदफ तक पहुंचाना होता था।
ये वाकई मिशन इम्पॉसिबल होता। गली में चलते चलते हाथ से खत गिराना और इस बात का भी ख्याल रखना कि किसी और के हाथ ना लग जाए, और मोहब्बत नामक किसी छोटे से पत्थर के साथ बांधकर किसी की छत या सेन में फेंकना जान जोखों का काम था। जिस दिन पत्थर की डायरेक्शन तब्दील होती वो दिन भी बूटे की मोहब्बत का आखिरी दिन होता। सबसे बड़ी बदकिस्मती वो होती जब कोई 4 साल का बच्चा ख़त छन्नों की बजाय उसकी अम्मा को दे आता और साथ ये भी कहता कि पा बूटे ने भेजा है। जो सबसे आखिरी वाक़या मुझे याद है जामे मस्जिद मोती का है। मौलवी साहब ने कहा कि ख़वातीन भी तरावी के लिए आ सकती हैं, लेकिन एक दिन तरावी से पहले किसी छन्नों ने ऊपर वाली छत से लव लेटर नीचे फेंक दिया। मतलूबा मोमन तो उसे ना पकड़ सका, लेकिन जिसके हाथ में आया उसने मौलवी साहब को दे दिया, और फिर मौलवी साहब ने नई नस्ल को एक तवील लेक्चर सुनाया। लेकिन मैंने गांव में कभी छन्नों या बूटे की मोहब्बत शादी की सूरत में शाज़ो नादर ही कामयाब होती देखी। लेकिन एक बात जो मुझे आज तक समझ नहीं आई वो ये कि जब भी कोई छन्नों बूटे से छुप छुपाकर या दबे पाँव से छत्ते फैलाकर मुलाकात के लिए आती थी तो बातें करते करते हुए अपनी कांच की चूड़ियाँ पता नहीं क्यों तोड़ती। हाँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि हर सच्चा आशिक छन्नों की शादी वाले दिन भाग भाग कर सारे काम क्यों करवा रहा होता था और कुर्सियाँ ऐन लाइन में जोड़ रहा होता था। लेकिन ये सब मोबाइल और फेसबुक से पहले की बातें हैं। मोहब्बत के सबसे ज़्यादा अहद व पैमा किसी फुप्पी या खाला के बेटे की शादी पर होते थे। लोग 3-3 दिन पहले अपने अहलो याल के साथ शादी पर पहुंच जाते थे। उठती मोहब्बतें आंखों ही आंखों में अपना महबूब तलाश करती, और मोहब्बत का इजहार ऐन उस वक्त होता जब वापसी के लिए कपड़ों के बैग बंद हो चुके होते, टेलीफोन भी ना होने के बराबर थे। दोबारा मिलने का वाहिद मौका किसी दूसरे कज़न की शादी ही होती थी, लेकिन दूसरे कज़न की शादी का मज़ा उस वक्त फीका पड़ जाता जब ये पता चलता कि छन्नों के घर वाले दूर दराज के रिश्तेदार हैं, उनको तो किसी ने बुलाया ही नहीं। बाकी सभी शादी पर डांस करते, टप्पे गाते और गाने गाते, लेकिन बूटे की एक ही रट होती, मेरी तबीयत ख़राब है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। गुड बाय।